नर्मदे हर। अभी अभी परिक्रमा करते वक्त होशंगाबाद पहुँचे, हाईवे पर चल रहे थे। वहाँ पर एक परिक्रमावासी मिले। वो परिक्रमा दंडवत कर रहे हैं। क्या भाव है उनका मां नर्मदा के प्रति, आइए आप लोग दर्शन कीजिए इस वीडियो में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। परिक्रमा बहुत बड़ी तपस्या है। जिस तरह कोई सोना, अगर मान लीजिए आपके पास सोना का एक 10-20 ग्राम या 50 ग्राम 100 ग्राम का कोई एक बिस्किट है, उसे आप किसी रस्सी से बांध करके गले में नहीं झुला सकते। उस सोने को तपाया जाता है, आग में बहुत तपाया जाता है। उसके बाद हथौड़ियों की मार सहती है। उसके बाद कोई भी एक जेवर बनता है, उससे मंगलसूत्र बन गया, हार बन गया, रिंग बन गया। उसी तरह मनुष्य जब जन्म लेता है 24 कैरेट सोना रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर मिलावट शुरू हो जाती है। घुल मिल जाता है इतने संसार में कि 14 कैरेट भी वो नहीं रह सकता। मां नर्मदा की परिक्रमा इसी तरह एक तप है। अपने आप को तपाना पड़ता है। सोने को जिस तरह आग में तपाया जाता है, ठीक उसी प्रकार अपने आप को इस परिक्रमा मार्ग में तपाया जाता है। उसके बाद ही वो कुछ बन पाता है। अब बताइए, हम सब परिक्रमा कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी मैं अकेला ही हूँ। बीच बीच में कोई साथी मिल जाते हैं, उनके साथ 2-1 रोज परिक्रमा कर लेता हूँ। लेकिन एक महाराज जी मिले, आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में। वो दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। सारा दिन में कम से कम मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 किलोमीटर चल पाते हैं। हम लोग तो दौड़ते दौड़ते परिक्रमा करते हैं। उस परिक्रमा के कोई मायने नहीं होती। फिर भी माँ पर भाव है, भरोसा है। माँ नर्मदा परिक्रमा करवाती है। माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर जैसे खिलाती है, ठीक माँ नर्मदा भी हाथ पकड़कर परिक्रमा करवाती है। एक मान लीजिए कि दाई अपने घर में मैं रखा हूँ अपने बच्चे को देखभाल करने के लिए। दाई का जो ध्यान है वो पूरा ध्यान जो है अपने बच्चे का ऊपर है। लेकिन शरीर यहाँ है, देख रही है, बच्चे का पालन पोषण कर रही है। लेकिन उसका हमेशा ध्यान जो है अपने बच्चे पर लगा रहता है। ठीक उसी तरह हम लोग जब परिक्रमा करें तो ध्यान जो है सिर्फ माँ नर्मदा के प्रति हो। जितने भी भाव हो माँ नर्मदा के प्रति हो। माँ नर्मदा की परिक्रमा बहुत ही दुर्लभ मार्ग से होकर के जाना पड़ता है। बहुत से ऐसी जगह है जहाँ अकेला नहीं चल पाते कोई परिक्रमावासी। ऐसे ऐसे मार्ग मिलते हैं रास्ते में, जैसे सुलपानी की झाड़ी हुई, और से बहुत सारे मार्ग हैं। वहाँ अकेला नहीं चल पाता है, वहाँ झुंड बना करके चलना पड़ता है। देखिए ये महाराज की भाव देखिए, माँ नर्मदा की परिक्रमा किस तरह कर पाते हैं। इनको तो कम से कम हमारे उम्मीद से 4-5 साल लग जाएगा ये परिक्रमा करते हुए। बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो। हाईवे पर अभी होशंगाबाद में चल रहे हैं। मैंने भी उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। मेरे साथ और 2 परिक्रमावासी थे, उन लोगों ने भी नमस्कार किया उनको। उसके बाद अब आगे के लिए हम लोग चल रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। पूरा वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जो आपको या आपके बच्चे का ऊपर प्रभाव डालेगा। मान लीजिए एक मिट्टी है,
उस मिट्टी से चिलम भी बनता है और सुराही भी बनती है। अब अनुमान कीजिए, चिलम दूसरों को जलाती है, खुद भी जलती है, सुराही खुद भी शीतल रहती है और औरों को भी शीतल करती है। मिट्टी तो एक ही है, लेकिन उसे दो प्रकार से ढाला गया है। इसीलिए मनुष्य, हर मनुष्य ऐसे ही है। उसे अपने आप में अब जिस हिसाब से आप डालना चाहें उसे ढाल सकते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। नर्मदे हर जीवन भर। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माँ नर्मदा से विनती है कि माँ नर्मदा आप सबकी भी मनोकामना पूर्ण करे। आप लोग भी समय निकालकर माँ नर्मदा की एक बार परिक्रमा करने की कोशिश कीजिए। और मैं क्या बोलूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद अनुभव कीजिए परिक्रमा क्या चीज़ है। राधे राधे। नर्मदे हर। अभी अभी आप लोगों ने देखा महाराज जी दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। ये सारा दिन में 3 से 4 किलोमीटर चलते हैं, इतने में शाम हो जाती है इनकी। कितनी कड़ी परिश्रम है, कितनी कड़ी तपस्या है, ये देख करके तो रहा नहीं गया, आंख से आंसू छलक गए। नर्मदे हर।